नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 फरवरी का भाषण उनकी भविष्य की राजनीति का संकेत देता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। इस पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो अब तक वे नहीं कह रहे थे, और उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जो अब तक वे नहीं दे रहे थे। यह भाषण उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि 22 जनवरी से नए कालचक्र की शुरुआत हो चुकी है। 22 जनवरी वह दिन है जिस दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और यह प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी के हाथों से करवाई गई थी। उसके ठीक 28वें दिन नरेंद्र मोदी ने संभल में कल्की भगवान के विशाल मंदिर की आधारशिला रखी। सनातन धर्म के पुराणों के मुताबिक, यहां तक कि श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक भी, कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की भगवान प्रकट होंगे। कल्की भगवान के बारे में पुराणों में लिखा गया है कि उनका जन्म संभल नामक ग्राम में एक ब्राह्मण के घर होगा। इसी संभल में कांग्रेस से निलंबित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन भगवान कल्की का मंदिर बनवा रहे हैं, एक विशाल मंदिर बनवा रहे हैं, क्योंकि कल्की भगवान विष्णु भगवान के 10वें अवतार होंगे। इसलिए इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, और भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए हैं उनकी मूर्तियां स्थापित होंगी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि वहां पहले से भी एक प्राचीन कल्की भगवान का मंदिर है जो करीब करीब 400 साल पुराना है, लेकिन कहा जाता है कि 400 साल पहले उसका पुनरुद्धार किया गया था। वह मंदिर उससे भी पुराना है। और जैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नरेंद्र मोदी को मंदिर के शिलान्यास का न्योता दिया था, वैसे ही कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए अपनी पार्टी से निकाल दिया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी लाइन से हटकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुए थे। उसके ठीक 10 दिन बाद 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलने का वक्त दे दिया, जबकि अक्सर ऐसा संभव नहीं होता कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मिल जाए। 2 फरवरी को आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, और मुलाकात करके उन्होंने इस मंदिर के शिलान्यास का उनसे आग्रह किया कि उनके हाथों से इस मंदिर का शिलान्यास होना चाहिए। यह हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री के 1 महीने बाद तक के कार्यक्रम पहले से ही तय होते हैं, कम से कम 1 महीना, बल्कि इससे ज्यादा समय तक के प्रोग्राम तय होते हैं। इसके बावजूद सिर्फ 17 दिन बाद 19 फरवरी का न्योता उन्होंने स्वीकार कर लिया, और कल्की भगवान के मंदिर का शिलान्यास होते ही एक्स पर मोदी कल्की भगवान ट्रेंड करने लगा। आपको याद दिला दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मोदी ही कल्की भगवान है, यह ट्विटर पर ट्रेंड किया था। खैर, यह तो कुछ ज्यादा ही अंधभक्ति हो गई, क्योंकि न तो कलयुग की समाप्ति हो रही है, अभी हजारों साल दूर है, कलयुग तो अभी चलेगा, सतयुग अभी हजारों साल दूर है, और ना ही मोदी संभल में पैदा हुए हैं, ना ही ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, तो यह तो अतिशयोक्ति हो गई। खैर, लेकिन गंभीरता से अब यहां 2 बातें गौर करने लायक हैं। एक तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस सनातन धर्म को मिटाना चाहती है। कांग्रेस के नेता है प्रमोद कृष्णम, लंबा समय 30-40 साल से कांग्रेस में हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लखनऊ में पिछली बार 2019 में
राजनाथ सिंह के मुकाबले पर वह कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सनातन को मिटाना चाहती है। सिर्फ तमिलनाडु की डीएमके नहीं बल्कि कांग्रेस खुद। यह बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरी तरफ महात्मा गांधी के बाद राम राज्य का सपना देखने वाले मोदी देश के दूसरे व्यक्ति हैं। यह भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में कहा। इस मौके पर मोदी का पूरा भाषण सनातन धर्म, हाल ही में बने मंदिरों और अपनी सरकार की उपलब्धियों के इर्द गिर्द रहा। और आप उस भाषण को अगर सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उनका पूरा भाषण लगभग सनातन धर्म के इर्द गिर्द रहा। उन्होंने लाल किले से दिए गए अपने भाषण की एक लाइन को भी वहां दोहराया और कहा कि उन्होंने लाल किले से यह कहा था कि यही समय है, सही समय है। अब इसके अर्थ को समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के पिछले एक महीने के भाषणों पर गौर करें तो साफ दिखाई देता है कि वह भारत को सनातन धर्म पर आधारित राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में वह भारत की वो पुरानी स्थिति में लाना चाहते हैं। भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और विश्व गुरु कैसे बनेगा? सनातन के माध्यम से, सनातन को दोबारा से सामने ला करके। इससे पहले जब उन्होंने काशी कॉरिडोर और उज्जैन के कॉरिडोर बनवाए थे और वहां पर उन्होंने खुद उद्घाटन किए, शिलान्यास भी उन्होंने किए, तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उनके मन में क्या चल रहा था। आज भी लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उनके भाषणों को आप लगातार सुनेंगे तो उससे कुछ संकेत साफ हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने 19 फरवरी के भाषण में अपने मन की बात करीब करीब खोलकर रख दी, जब उन्होंने पिछले 2-3 सालों में हिंदू तीर्थ स्थलों के विकास का ब्यौरा सामने रखा। और सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत से बाहर मुस्लिम देशों में भी कैसे मंदिर बन रहे हैं उसका भी उन्होंने इस भाषण में जिक्र किया है। आबू धाबी में बने मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि दुनिया की सनातन के प्रति आस्था बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2015 में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से मंदिर के लिए जमीन दिलाई थी और उन्होंने ही 2017 में इस मंदिर का शिलान्यास किया था और अब 14 फरवरी को उन्होंने ही मंदिर का उद्घाटन भी किया है। पिछले एक महीने में, बल्कि एक महीने से कम समय में अयोध्या का मंदिर बना, वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई। आबू धाबी में मंदिर बना, उसका उद्घाटन भी हुआ और अब संभल में कल्की भगवान के मंदिर का शिलान्यास हुआ है। सब मोदी के हाथों। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन भी उन्होंने किया था, दोनों चीजें। अब कल्की भगवान के मंदिर का शिलान्यास भी उनके हाथों में हुआ है, जबकि उस मंदिर को बनवा रहा है पुराना कांग्रेसी नेता, जिसके कांग्रेस के साथ पुराने संबंध हैं, दशकों पुराने संबंध हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक तरफ मोदी भगवे वस्त्रों और माथे पर चंदन लगाए हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में जोड़े गए सेकुलर और समाजवादी शब्दों के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है। इसी महीने यह भी एक घटनाक्रम हुआ है। संभवतः 9 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। वैसे एक बार 2008 में सुप्रीम कोर्ट इन दोनों शब्दों को हटाने की याचिका को खारिज कर चुका है, लेकिन इस बार याचिका तकनीकी आधार पर दाखिल की गई है। तकनीकी आधार यह है कि प्रस्तावना में लिखा है कि इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, जबकि यह सच नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में जिस संविधान को अंगीकार किया गया था उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द थे ही नहीं।
सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल की है कि क्या पुरानी तारीख को बरकरार रखते हुए क्या संविधान की प्रस्तावना बदली जा सकती है। अब इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि पुरानी तारीख को बरकरार रखते हुए संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती, तो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि इन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी में जोड़ा गया था और संविधान का यह अंश इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद मोदी के हाथ में होगा कि प्रस्तावना में किस तरह संशोधन करना है और कैसे उसे लागू किया जाएगा। मित्रों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मोदी किस तरफ बढ़ रहे हैं और इस चुनाव के बाद क्या होने जा रहा है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।